नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शो शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग टेस्ट का ये बैच हमारा चल रहा है। क्लास नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले टोटल हम 11th क्लास कर चुके हैं। ये जी गुड इवनिंग जी, साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, ठीक है। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला वर्ड लिखा है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। ये बोले याद कैसे करें, इसमें पता बड़ी गलती क्या करता है, ये गलती करता है ये ए वाली गलती है। बोले याद कैसे करें, याद करने का तरीका काफी सारा है। बोले कैसे, जैसे कहते नहीं यार एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर ये है, एग्जाम्पल के तौर पर अरे भाई कोई सैंपल तो दे। मैंने कहा देखो ये फिर क्या कहते हैं, सैंपल तो दे। सैंपल की स्पेलिंग सबको याद रहती है। मैंने कहा भाई एग्जाम्पल, अरे सैंपल दे, इसका एग्जाम्पल सैंपल दे, तो यहाँ एम्पल याद आएगा ये। ठीक है, मैंने कहा क्या याद आएगा, एम्पल याद आएगा ये। अरे क्या याद आएगा, एम्पल याद आएगा ये। तो कह रहा है भाई क्या यार कुछ एग्जाम्पल दे रहा है तो कुछ सैंपल तो दे इसका। तो यहाँ क्या आएगा, EXAMPLE आएगा ये। मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन, ये देखो कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। ये यहां गलती होती मेनली कि NOUN आएगा कि NUN आएगा ये। तो देखो जी, प्रोफेसर साहब ने एक दिन मुझे कहा, बोले बेटा तेरे को पता है, बोले कि नहीं, जो नन होती है ना, नन, ये उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो क्योंकि वो इंग्लिश बोलती ही है। तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब ने मुझे एक दिन ये कहा कि बेटा जो नन होती है ना, ये उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये वो बहुत शानदार होता है। एक तरह से ये प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है एक तरह से ये। तो किसका, नन का, नाउन नहीं, नन का। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा नेसेसिटी, ये भी बार बार रिपीट होता है। ये कैसे याद करो, नेसेसिटी यानी आवश्यकता। ये देखो जी, एक शर्ट के अंदर क्या चीज आवश्यक है, एक तो कॉलर होना जरूरी है। कितनी कॉलर, एक कॉलर। कॉलर यानी कि मैंने कहा सी यानी एक ही कॉलर आएगा, और डबल एस यानी कि दो बाजू, यानी आस्तीन जिसको बोलते हैं, यानी कि स्लीव एक तरह से ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई एक तो क्या होनी चाहिए, कॉलर होनी चाहिए, और दो क्या होनी चाहिए, बाजू आस्तीन होनी चाहिए। ये आवश्यक है जी। तो नेसेसिटी में यही बैठेगा, एक कॉलर आती है और डबल स्लीव चलती है ये। एटिक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चा बार बार याद करता है भूल जाता है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। कई बार कहते नहीं वो यार इतनी क्यूट बोलती है, इतनी क्यूट बोलती है, क्यूट बोलती है, इतना क्यूट, इतना बेटर बोलती है। या यूं कह सकते हैं कि यार वो इतना बेटर क्यों बोलती है। देखना एक बार, ये इस वर्ड को याद करना बड़ा दिक्कत वाली बात है एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता शिष्टाचार है एक तरह से ये। उसने मुझे कहा, बोले यार वो इतनी क्यूट, इतनी क्यों यार बेटर बोलती है, इतना अच्छा क्यों बोलती है वो यार ये। भाई उसके शिष्टाचार है ये। देखना ये, वो इतनी इतनी यानी कि 80 आई है। इतनी क्या बोलती है, इतनी क्यों। क्यों कह देखो, किसी भी वर्ड का जब क्यों बोलते हैं ना, क्यों, क्यों मतलब कि क्यों, तो इसका यू तो आता ही आता है, ये बोलेगे जो आता है ये। तो इतनी क्यों क्या बोलती है, बेटर क्यों बोलती है। तो अब सुनिएगा गौर से, ये क्या बोलती है, बेटर क्यों बोलती है। तो मैंने कहा देखो जी, इट्टी यहीं से निकल जाएगा ये। कैसे निकलेगा ये, देखो इतनी क्यों और बेटर। बेटर की स्पेलिंग सबको याद है, बोले कि जी याद है ये मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसा वर्ड है जिसको आप डायरेक्टली याद करते हैं ना ये, तो आपको हो सकता है 2-4-5 सेकंड के लिए याद हो जाए, लेकिन उसके बाद यकीन मानिए आप भूल जाएंगे। तो मैं इसको एक बार पीछे की ओर चलूंगा, ये कैसे याद करेंगे। वो कह रहा भाई इतनी, ठीक है जी, ये क्यों, क्यों क्या, बेटर 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 बोलती है। तो मैंने कहा ये ले लो यहां से ETT मैंने कहा ये बन गया इटिक्विटी यानी कि शिष्टाचार। वो कह रहा है कि वो इतनी क्यों बेटर बोलती, इतना अच्छा क्यों बोलती है, भाई उसके शिष्टाचार है इसलिए बोलती है। तो इतनी क्यों बेटर यानी बेटर में क्या आता है, ETT ही आता है, तो वहां से वो पॉइंट उठेगा ये। इसके बाद देखिएगा सेलाइंट, ये सेलाइंट यानी होता प्रमुख। क्या होता है, सेलाइंट फीचर्स होते नहीं होते एक तरह से। आपके बुक के पीछे जैसे कई बार लिखा हुआ रहता है, कई बुकों पे सेलाइंट फीचर्स है, या कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है सेलाइंट फीचर, ये वही है एक तरह से ये। इसमें क्या करता है एक तरह से ये कि मेनली जो गलती करता है ना वो ये आता है ये। क्या, ये मैं कनेक्शन कोई और करके लाया था, लेकिन मैं इसका खतरनाक कनेक्शन बताता हूं ये। वो कह रहा है कि सेलाइंट फीचर्स तो बहुत सारे बताते हैं ये, बाद में सब झूठे निकलता है ये। देखो ये मैंने कहा उसने सेलाइंट फीचर्स तो बहुत सारे बताए ये, लेकिन बाद में बहुत सारा झूठे झूठ निकला। उसके जो सेलाइंट फीचर्स लिखे हुए थे ना वो एक्चुअल में है ही नहीं उसके। ये क्या निकला, झूठे झूठ निकला, यानी लाई आएगा यहाँ पर पॉइंट ये। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, ये गलती पता क्या होती है, ये होती है कि वो ENT कर देता है और इंपोर्टेंट के अंदर ए आता है ये। तो वो एंट वाली कहानी सुनी आपने, चिट्टी वाली कहानी, ये
मैंने कहा चिट्टी वाली कहानी सबने सुनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए ये, वो लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एंट वाली कहानी, चिट्टी वाली कहानी, यानी ANT चलेगा यहाँ पर। ये कितने हुए? 5-6 हुए। और आज मैं बता दूं, आज की क्लास के सारे वर्ड हमने ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं जो बार बार इस तरीके से मतलब कि बच्चा भूल जाए उनको और हम उनको याद करवा दें आपको। ये कैसे करोगे? एग्जाम्पल में क्या कहा कि यार भाई तो एग्जाम्पल दे रहा, कोई सैंपल तो दे। तो सैंपल में क्या आता है? AMPL आता है, ये याद हो जाएगा। ये प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था कि जो नन होती है ना, नन, ये जो नन होती है उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। ये देखो जी, ये जो नन होती है उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। ये अगर आप आगे भी याद करना चाहो तो आप इसको कर सकते हैं। ये पिछली क्लास में एक वर्ड याद करवाया था, स्पेशल, याद आ रहा है? ये CIA एजेंट, ये बड़े स्पेशल होते हैं ये। तो कह रहे हैं क्या कि जो नन होती है ना, कहा कि CIA, जो CIA एजेंट के अंदर जो नन हुआ करती है, वो क्षण भर में किसी भी चीज का प्रोनाउंसिएशन कर देती है जी, क्षण भर में। ये क्षण का मतलब TION। ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते थे। ये मैंने कहा एक शर्ट के अंदर क्या, एक तो कॉलर और डबल स्लीव होना आवश्यक है जी, ध्यान रखियो इस बात को। ये अब देखो इसको कैसे, वो इतनी और क्या, क्यों, क्यों, इतना क्यों अच्छा बोलती है, इतना क्यों बेटर बोलती है। बेटर में क्या आता है? यही तो आता है ये। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो ये कमांड तो आपके खतरनाक तरीके से हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे भी एक ऊपर का लेवल चला जाए। कैसे? मैं जिस तरीके से इन चीजों को बोल रहा हूं ना, ये आप उसी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करके ये सुनिएगा। फिर ये कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं ना इतनी, तो ETI, क्यों, बेटर। ध्यान रखना ये चीजें ट्रिक नहीं है, ये मैं केवल एक बार इमेज बनाकर आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करना चाहता हूं कि इसकी स्पेलिंग आपको डायरेक्टली याद आए। ये याद नहीं करना बार बार की जो इतनी, क्यों, बेटर, नहीं। ये तो एक बार आपकी इमेज बनानी है मुझे। ये इसका अर्थ निकलता शिष्टाचार। है मैंने कहा वो झूठ बोलते हैं, ये जो सैलाइड फीचर्स होते हैं ना, बड़े झूठे होते हैं। ये तो LIE आएगा। ये वो कह रहा है कि चिट्टी वाली जो कहानी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ में। ये इसका अर्थ यही निकलता है, इंपॉर्टेंट। ये पर्सनल, अब देखो पिछली क्लास में हमने याद किया था एक पर्सनल जिसका अर्थ था निजी। कैसे याद किया था? सोनल के थ्रू याद किया, सोनल का भाई ये मामला निजी है जी। और सोनाली, वो पर्सनालिटी उसी से बना था। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता? कर्मचारी निकलता है ये। और ये भी बार बार रिपीट होता है। अब बोले इसको कैसे याद करेंगे? देखो जी, पर्सन का मतलब पर्सन, NEL कंपनी का सबने नाम सुना है। ये कई कई कंपनियों के नाम है NEL। जैसे NEL कंपनी है, इसके भी है, किसकी? हवाई, ये जो सॉरी जहाज वाली जो होती है एक तरह से, इसके भी है, शिप वाले की भी है। तो मैंने कहा ये कह रहा है कि ये जितने भी कर्मचारी है ना, ये सब NEL कंपनी में ही काम करते हैं। ये जितने भी व्यक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी पर्सन आप देख रहे हैं, ये सारे NEL के ही कर्मचारी है। देखो जी, ये जितने भी पर्सन आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कहा ये किसके हैं? NEL कंपनी के ही कर्मचारी है जी। तो पर्सन और पर्सन तो आएगी, यानी व्यक्ति, और NEL यहां चला जाएगा, यानी डबल N चलता है यहां पर। ये पॉइंट ये है कि कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य। देखो जो चीज अनिवार्य होती है ना, ये कई बार जैसे होता है, कई बार कहते हैं यार सब्जेक्ट तो यार ये बड़ा टफ है, ये तो बच्चे क्या होते हैं शोर मचाने लग जाते हैं कि सर ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। सर कहते हैं कि बेटा ये अनिवार्य है, ज्यादा शोर मत मचाइए, कंप्यूटर तुम्हारे लिए अनिवार्य है। मैंने कहा कंपलसरी में देखो गलती बता क्या करता है, ये करता है ये इस जगह। ये अगर यहां भी करे तो हम इसको भी निकाल देते हैं। ये कैसे? कंप्यू यानी कि कंप्यूटर। ये देख भाई कंप्यूटर जो है ना, ये ज्यादा शोर मत बजाओ, ज्यादा शोर मत करो, ये अनिवार्य है। तो कंपलसरी में क्या आएगा? COMPULS, शोर यानी SOR। ये तो ये हो जाएगा कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। हिस्ट्री यानी होता है इतिहास। उसने कहा हाय, मुझे भी तुम्हारी कहानी बताओ ना, ये पूरा इतिहास जानना है मुझे भी। ये देखो जी, हाय, मुझे भी तुम्हारी पूरी स्टोरी बताओ ना, ये पूरा इतिहास मुझे भी जानना है। ये बन गया हिस्ट्री। ये लिखा है कंसाइनमेंट, ये जिसका अर्थ निकलता भेजा हुआ माल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोई आदमी माल बेचता है नहीं है, तो कौन क्या, किसी ने किसी को तो साइन तो करने ही पड़ेंगे भाई। ये देखो जी, कौन क्या, यहां गलती होती है इस जगह। ये मेनली गलती क्या होती है, ये बंदा यहां से भूल जाता है। ये कौन क्या भाई, किसी को तो साइन करने ही पड़ेंगे। देख भाई ये भेजा हुआ माल है ना यहाँ, तो कोई ना कोई तो साइन करेगा ही करेगा इसके अंदर। ये तो मैंने कहा यहाँ क्या था? CONSIGNMENT। आपके पास लिखा रेफरी, ये भी बार बार रिपीट हो गई है। कैसे करोगे ये? देखो जी, मैं जैसे उसके पास में गया नहीं है, मेरी दोनों आंखें खराब दी, उसने मुझे रेफर कर दिया, उस रेफरी ने। ये देखो कैसे, रेफर यानी कि रेफर, ई यानी कि आई, यानी कि आई। अब यही तो गलती होती है, बच्चा यही भूल जाता है कि डबल ही आएगा कि क्या आएगा। ये तो मैं कह रहा हूं उसने मुझे रेफर कर दिया जी किसी और डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि मेरे तो दोनों ही आंखें क्या थी, खराब थी एक तरह से। तो लास्ट में क्या आएगा? डबल ई चलेगा, यानी कि रेफरी। है आपके पास है ऑनरेरियम, ये भी बार बार रिपीट होता है। पिछली क्लास में मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था, ऑनररी।
यानी कि अवैतनिक। तो देखो जी, नोरा फतेही जो है पहले बिना वेतन के काम कर रही थी। गवर्नमेंट ने सोचा रहा बिना वेतन ही डांस करेगी तो मामला बैठेगा नहीं है, थोड़ा तो मानदेय दो इनको। तो इन्होंने क्या किया, नोरा को फिर मानदेय देना स्टार्ट कर दिया। और बता गलती क्या होती, यही होती है। मैंने कहा गलती क्या करता है, यही करता है ये। तो मैंने कहा किससे करोगे, नोरा से कर दो ये। मैंने कहा नोरा को अब ऑनरेनियम मिलना स्टार्ट हो गया जी। ये क्वेश्चन ये है कि डेवलप, अब देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ ये भी है, विकास करना। ये देखो जी, विकास करना तो एंड नहीं करना। बच्चा क्या करता है बताइए, डेवलपमेंट के अभी आप आपसे पूछ ले, नहीं है आप भी ज्यादा बताए क्या स्पेलिंग बताते ही, मैं आपको बता दू ये बताते कौन से, ये बता दे कंफर्म है ये। मैंने कहा अरे विकास कैसे होगा अगर एंड कर दिया तो ये हटाओ यहां से ये। तो यही तो है पॉइंट, ये कि ये नहीं आएगा लास्ट में, ध्यान रखियो इस बात को। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है कि साथ हुई, यहां पर गौर से सुन लीजिएगा। ये जितने भी व्यक्ति है ना, पर्सन है, ये किसके हैं, एनईएल कंपनी के कर्मचारी है, ये सारे के सारे। ये देख बेटा, कंप्यूटर जो है ना ये अनिवार्य है, ज्यादा शोर मत मचाइयो, SOR चलेगा ये। हाय तुम्हारी स्टोरी बताओ यार, मुझे भी इतिहास जानना है पूरा तुम्हारे बारे में। ये कौन क्या, किसी न किसी को तो साइन तो करना पड़ेगा। ये साइन की स्पेलिंग सबको याद रहती है। ये किसके ऊपर, कंसाइनमेंट के ऊपर। ये जब मैं वहां गया ना उसके पास में, ये डॉक्टर के पास, उन्होंने क्या किया, मुझे रेफर कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरी दोनों आंखें खराब थी जी, आई यानी कि दोनों आंखें क्या थी, खराब थी, रेफरी है। मैंने कहा नोरा फतेही, पहले वेतन नहीं दे रहे थे, अब देना स्टार्ट कर दिया जी ऑनरेरियम। ये मैंने कहा डेवलप, बोले जी डेवलप कैसे, कि जी ई नहीं करना लास्ट में, यानी एंड नहीं करना, ध्यान रखना, विकास करना है। तो मैंने कहा लास्ट में ई नहीं आएगा, यही गलती करता है। सिमिलर, ये भी बार बार रिपीट होता है। सिमिलर में होता है एक सा। देखो जी, जब मैं किसी SI से मिला और मुझे पता चला कि यार ये तो वैसा ही है जैसा कि दूसरा SI था, ये हाँ वैसा ही था। देखो जी, SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। ये मिला तो ये लो जी मिला, यानी कि मिला। ये कह रहा है कि जब मैं किसी एक SI से मिला नहीं है तो मुझे लगा कि ये भी वैसा ही सिमिलर है जैसा कि पहले वाला था। ये तो मिला, ये क्या करता, ध्यान रखना, यहां गड़बड़ कर देता, कभी कभी आई लगा देता इस जगह। ये तो कैसे करोगे कि मैं SI से मिला तो मुझे ये लगा कि यार ये तो जो है ना ये वैसा ही है जैसा कि पहले वाला था जी, ये वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले वाला था, यानी कि एक सा ही है। उसके बाद देखिएगा रियली, अब ये गड़बड़ होती है यहां से ये बोले कि जी रियली में डबल L आएगा कि नहीं आएगा, रियली यानी वास्तविक रूप में। ये अली की स्पेलिंग सबको याद है, पहले भी मैंने आपको याद करवाई थी। ये अली यानी क्या होता है, सका सहेली, दोस्त मित्र। और देखो हमारा जो दोस्त या मित्र, सका सहेली जो भी होता है ना, ये वो बार बार हमें यही कहता है, देख भाई रियली मान ले मैं सच कह रहा हूं, यही चीज है ये। तो देखो जी अली यानी कि हमारा जो अली यानी दोस्त मित्र सका सहेली, री यानी बार बार यही कहता है कि बेटा मान ले मेरी बात, ये रियली यही है। कौन कहता है, अली कहता है, यानी हमारा सका सहेली है। ग्रामेटिक, अब मैं बताओ आप मुझे, देखो ग्रामर, ग्रामेटिक, ग्रामेटिकली, 3 पॉइंट है, तीनों एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं ये, और तीनों में करना कुछ नहीं है। क्या करना है, पहले जो मैंने आपको याद करवाया था ना, कौन सा, ग्रामर वाला पॉइंट, यही अगर आपको याद है तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए एक अच्छी चीज बता दूं, जितनी क्लास हम करवा रहे हैं आपको ये, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑनलाइन टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिए अपलोड करना, वो भी कर लेना। PDF भी दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं। ये इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं ये, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा जो आज तक आप पूरे यूट्यूब पर नहीं, पूरे जितने एप्लीकेशन है ना मार्केट में, सारे घूम जाना, कोई नहीं पढ़ा रहा इस टॉपिक को। ये मैंने कहा ग्रामर, ये तो मैंने कहा बात करेंगे ग्रामर की। मैं याद करवा चुका हूं पहले आपको, ये मैंने कहा ये मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं, ग्रामर वाली स्पेलिंग। ये मैंने कहा जब मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं तो इसका मतलब है कि ग्रामर कोई लिंक कर दो ना आप, ये किससे, ग्रामेटिक से। ये क्यों याद करते हैं बार बार, ये रैम्पेज, ये इंपॉर्टेंट है, उपद्रव। ये किसी ने क्या किया, भगवान राम का पेज फाड़ दिया। क्या कर दिया, भगवान राम का पेज फाड़ दिया जी, पहला ही पेज था ये, पहला पन्ना राम का, और किसी ने उसी को फाड़ दिया, वहां उपद्रव मच गया एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, उपद्रव। ये स्टडियस यानी होता मेहनती। वो कह रहा भाई हमें पता है स्टूडियो कैसे सेटअप किया है, यार तुम बड़े मेहनती हो यार। ये देखो जी स्टूडियो, ये आ गया स्टूडियो, ठीक है, ये तो आ गया स्टूडियो। अस यानी हमें, वो हमें ये कह रहा है कि भाई तुझे पता नहीं है, हमें पता है ये कैसे स्टूडियो सेट किया। ये तो पता चलो यार बड़े मेहनती लोग हैं। ये तो स्टडियस यानी कि मेहनती है। रिटेलिएट यानी होता बदला लेना। जब मूवी के अंदर कोई एक्टर बदला लेता है नहीं, तो फिर देखने वाले लोग जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं, बार बार तालियां बजाते थे। ये देखना एक बार, ये री का मतलब बार बार क्या बजाते थे, तालियां। अरे क्या बजाते थे, तालियां। तो देखो जी ता का मतलब ता, ये आगे ता, ली
ली, या लिया यानी ये लिया आ गया। तो बार बार क्या बजाते थे? तालियां बजाते थे। ये क्या करते थे? बार बार तालियां बजाते थे। ये कब? जब कोई एक्टर किसी गुंडे से बदला लेता है मूवी में, तब ये। उसके बाद देखिएगा इंटेंशन, ये भी बार बार रिपीट होता है। पता क्या गलती करता है? इंटेंशन, यहां गलती करता है ये कि टी आएगा कि एस आएगा। ये इंटेंशन यानी उद्देश्य, मकसद। ये देखो हर किसी का मकसद उद्देश्य यही रहता है कि शादी में टेंट क्यों लगाते हैं? ताकि अच्छा लगे माहौल एक तरह से। ये बाकी प्रोग्राम खुले में भी हो सकता है ये, लेकिन हर किसी का इंटेंशन उद्देश्य यही होता है कि यार शादी में टेंट तो अच्छा लगेगा यार एक तरह से। ये तो इनका मतलब क्या होता है? मैं क्या लगाना? टेंट लगाना। और टेंट की स्पेलिंग सबको याद है जी। मैंने कहा शादी में टेंट क्यों लगाते हैं? उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। बिल्कुल होता है। तो इंटेंशन में टी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ये। उसके बाद देखना ये कितने हुए? 7 हुए जी। कैसे करोगे? मैं ऐसा ही से मिला नहीं है तो मुझे यार वो वैसा ही लगा जैसे पहले वाला था एक तरह से। ये यानी एक सा ही लगा। मेरा जो दोस्त है, सखा सहेली है, वो बार बार कह रियली, मैं कह रहा हूं रियली, यही, हाँ यही है, बार बार कह रहा है मुझे ये। तो ALLY चलेगा ये। ग्रामेटिक कैसे करोगे? ग्रामर से लिंक कर दो इसको। ये भगवान राम का जब किसी ने वहां पेज फाड़ दिया नहीं है, जब किसी ने पेज फाड़ दिया ये, तो मैंने कहा वहां उपद्रव मच गया जी। तो देखो जी, राम प्लस पेज, ये राम प्लस पेज। कोई माइंड मत करना, केवल लिंक कर रहे हैं हम तो ऐसे याद करवाने के लिए। मैंने कहा स्टूडियो, उन्होंने कहा हमें कि भाई तेरे को पता नहीं है ये स्टूडियो हमने कैसा सेटअप किया है, हमें पता है इस चीज का, ये ध्यान रखियो इस बात को। अच्छा यार तुम तो बड़े मेहनती हो। ये तो स्टूडियो प्लस आसिए। बार बार क्या करते थे? ये तालियां या फिर तालियां बजाए थे जी वो। ऐसे भी कर सकते, फिर वो तालियां बजाए थे। ये तो रिटेलिएट यानी क्या होता है? बदला लेना। ये शादी में देखो जी टेंट क्यों लगाते हैं? हर किसी का उद्देश्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ये तो इंटेंशन में क्या आएगा? टी चलेगा, ध्यान रखना। ये एनिमिटी, ये तो शायद अभी रिपीट हुआ है। ये देखो दुश्मनी किससे होती है हमारी? ये जिससे हमारी कोई मित्रता नहीं होती है। अब देखो पॉइंट को समझिएगा, ये खतरनाक लेवल पर याद कराऊंगा मैं आपको। ये कैसे करोगे? देखो ये देखो, मित का मतलब क्या होता है? मित यानी कि मित्रता, और जिससे हमारी मित्रता नहीं होती। एनिमिटी में पता गड़बड़ क्या होती है? ये और ये तो सबको याद रहता है। ये बीच वाला पॉइंट है ना, ये बंदा भूल जाता है यहां पर। ये कि एन आएगा कि एन किधर चलेगा, क्या चलेगा, ये भूल जाता है बंदा। ये तो मैंने कहा कैसे याद करेंगे आप? ये इसको ऐसे याद करो ये कि देखो जी, एनिमिटी यानी कि मैंने कहा ये आ गया, बोले कि जी आ गया। ये बोले कि जी नहीं है यानी कि न, क्या नहीं है? मेरी उससे मित्रता नहीं है। मित यानी मित्रता, और मैंने कहा वाई तो सबको याद रहेगा। तो ये क्या चलेगा यहां? NMIT, नहीं है मित्रता उससे, यानी कि दुश्मनी है ये। उसके बाद देखिएगा फ्रैक्शन यानी होता है टुकड़ा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। देखो अगर आप कोई एक्शन करेंगे नहीं है तो जाहिर सी बात है कभी कभी किसी चीज का टुकड़ा हो ही जाता है। ये तो एक्शन करोगे तो फ्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखियो इस बात का। ये एक्शन करोगे तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन हो ही जाता है। ये एंटायरली यानी कि संपूर्ण रूप से। आप बोले कैसे करोगे? ये देखो इसका कनेक्शन फिर मेरे दिमाग में दूसरा आ गया यहां पर। ये मैं करके और कुछ लाया था ये कनेक्शन, लेकिन एक खतरनाक कनेक्शन आ गया। वो कह रहा है कि केवल और केवल मैंने ही वहां पर सारा काम किया, इसलिए एंटायरली मैं ही थक गया। देखना ये ओनली, केवल और केवल किसने? मैंने ही काम किया, इसलिए मैं संपूर्ण रूप से क्या हुआ? टायर्ड हो गया, थक गया। तो यानी कि एंटायरली में क्या आएगा? ENTIRELY, ओनली। या दूसरा कैसे हो सकता है? यहां रिलाई। रिलाई यानी क्या होता है? डिपेंड होना, निर्भर होना। मैंने कहा कैसे याद करोगे? देखो जी, वो कह रहा है कि सारा का सारा संपूर्ण काम जो है ना मैंने ही किया है जी। हाँ मैंने ही किया है, ये पूरा पूरा मैंने किया है, ये सब मेरे ऊपर ही संपूर्ण रूप से कहते हैं रिलाई थे एक तरह से। ये तो यहां क्या चलता? RELY। टेलीविजन, और टेलीविजन में कई बार होता नहीं, ISI एजेंट के बारे में बताया जाता है, खबर चलती है कई बार। ये तो देखो जी गड़बड़ यही होती है। कहां? इसी जगह। तो कैसे याद करेंगे? अच्छा इसको ऐसे भी याद हो सकता है। कैसे? दिमाग में दूसरा आ गया ये, विजिट करना। हमने वहां विजिट की और पता चला कि जी टेलीविजन में वो जब हमने वहां विजिट की तो पता चला कि वो सरकारी कर्मचारी तो टेलीविजन चलाए हुए बैठे थे। ये देखो जी गड़बड़ यही होती है, बिल्कुल होती है। हमने विजिट की, पता चला टेलीविजन चलाए हुए थे। ये तो विजिट यानी कि विजिट की स्पेलिंग सबको याद रहती है, ये आ जाएगा यहां से विजिट, या ISI एजेंट से भी आप याद कर सकते हैं। ये हुई हमारी क्लास नंबर कहां है? दासो रिवीजन के ऊपर। ये मैंने कहा देखो जी, वो कह रहा है कि मेरे उससे क्या नहीं है, क्या नहीं है? मित्र। मित्र यानी कि मित्रता, यानी कि इसका मतलब क्या है? दुश्मनी है। ये एक्शन करोगे ना तो फ्रैक्शन होना ही होना है, यू मान के चलिए आप। ये
रिलाई, वो कह रहा है कि मेरे ही ऊपर सब कुछ रिलाई करता है संपूर्ण रूप से, ये यानी कि IRELY, या ओनली टायर्ड, वहां से भी लिंक कर सकते हैं। ये टेलीविजन में कैसे करोगे, विजिट, जब हमने विजिट किया पता चला वो सारे टेलीविजन देख रहे थे ये, तो यहाँ क्या आएगा, VISI या ISI एजेंट से भी याद कर सकते हैं। ये थी हमारी क्लास नंबर कितनी, 12th नंबर। कल मिलूंगा आपसे मैं 13th नंबर क्लास के साथ में ही। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।